जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों जाने दी? मैं यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता, उससे पहले संध्या हो जाती। इसलिए मैंने वह बाण जो अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था, मैंने नहीं चलाया। परंतु हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ। युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यह राधे कल फिर युद्ध करेगा, और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर में चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, वीडियो में हम आगे जानेंगे। वीडियो में आज हाईलाइट है दोस्तों, कर्ण और गांधारी का अंतिम संवाद। इससे हमको बहुत सीख मिलेगी, और क्या बात होती है दोस्तों, सुनने लायक है। ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है दोस्तों, आपको जरूर सुनना चाहिए। और आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कर्ण अपने शिविर में चले जाते हैं मित्रों, और ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहे थे। कैसे अनजाने में उनसे एक गाय का बछड़े का वध हो गया था, जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कर्ण से कहता है, हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो? मेरी गाय को, उसका बछड़ा जो मरा पड़ा है, उसको लौटा सकते हो? मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उसके स्तनों का दूध तुम्हें श्राप नहीं दे सकता है? हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस रथ पर चढ़कर तुम इतने बड़े हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा, जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे। भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कर्ण स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था कि तभी शिविर में एक सैनिक आया और बोला, सेनापति की जय हो। महारानी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले मिलकर जाएं। सूर्यपुत्र कर्ण ने जब महारानी गांधारी शिविर में पहुंची, तो गांधारी माता चुपचाप एक कोने में खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। कर्ण ने कहा, प्रणाम माता, आपने हमें क्यों याद किया? महारानी गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी गांधारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे परम प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इस नाते मैं तुम्हारे भी माता हूँ। इसलिए हो सके तो कुछ पल के लिए तुम भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। हे राधे, तुम दुर्योधन के मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं? तब कर्ण ने कहा, आप महारानी होने के साथ साथ हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं। जिस नाते आप पूरे राज्य की माता हैं, तो हे राजमाता, यदि मैं दुर्योधन का मित्र न होता, तब भी आप पुत्र कहने का अधिकार मुझ पर रखती हैं। गांधारी ने कर्ण को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्र। कर्ण ने कहा, हे माता, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी यही आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया होगा ना? तब गांधारी दुशासन को याद करके मित्रों रो पड़ी, और कर्ण से बोली, हे कर्ण, मेरा दुर्योधन अब इस रणभूमि में अकेला पड़ गया है, और वह अत्यधिक क्रोधी और जिद्दी स्वभाव का है। हे अंगराज, यदि वह क्रोध में तुम्हें कभी कड़वी बात बोल दे, तो उसकी बात का बुरा मत मानना, और हे पुत्र, उसका साथ न छोड़ना। कर्ण बोला, हे माता, यह कहकर आपने राधेय को छोटा कर दिया। धूप सूर्य को छोड़ सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकता है, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, जलाशय जल को छोड़ सकते हैं, किंतु यह कर्ण कभी दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मेरे जिंदा रहते दुर्योधन को वीर गति प्राप्त होने के मैंने सारे मार्ग अपने निष्ठा से बंद कर दिए हैं। हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा यह तो मैं नहीं कह सकता। गांधारी ने घबराते हुए बोली, पुत्र, तुम वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण ने कहा, क्योंकि माता, आज हमारा अर्जुन से अंतिम युद्ध होने वाला है। आज यह अर्जुन जिंदा रहेगा या मैं? पर हे माता, आज आप हम दोनों में से किसे सूर्य देखने का आशीर्वाद देंगी? गांधारी कर्ण के इस प्रश्न पर मौन हो गई, और कुछ देर बाद बोली, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को देखना चाहती हूँ। कर्ण ने कहा, यह तो संभव नहीं है माता, लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि मुझे और अर्जुन में किसे आप देखना चाहती हैं। खैर छोड़ो, मुझे अनुमति दीजिए माते, इस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। यह कहकर कर्ण रणभूमि की तरफ चला जाता है। गांधारी का कर्ण को दिया जवाब
कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को देखना चाहती है। हमें दोस्तों यह सीख देता है कि अपना अपना होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। कर्ण ने बार बार यही प्रश्न किया कि वह अर्जुन और कर्ण में से किसे देखना चाहती हैं। हर बार गांधारी ने पापी दुर्योधन को ही चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि गांधारी जानती थी कि चाहे अर्जुन उसके पुत्र का परम शत्रु ही क्यों ना हो, फिर भी वह अपना है। किंतु कर्ण दुर्योधन का कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, लेकिन है तो एक सूत पुत्र। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमारी आज की कथा? हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।